मार्केट अपडेट में आप सबको वेलकम। हमारे पास इस वक्त बिटकॉइन में बहुत जबरदस्त पंप आया है जो कि है ऑलमोस्ट 7% का। अब ये पंप क्यों आया है और क्या ट्रम्प का इससे कोई रिलेशन है, जानेंगे हम आज की वीडियो में। साथ ही इस वक्त क्या बिटकॉइन अपनी वीकली रेजिस्टेंस पे है, उसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है या प्राइस फर्दर गिर सकती है, क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं टेक्निकल और फंडामेंटल जो कुछ हो रहा है उसको हम जो है अभी कवर करते हैं। सबसे पहले आपके सामने मैंने वीकली टाइम फ्रेम चार्ट ओपन किए हुए और यहाँ पे देखें तो इस वक्त बिटकॉइन अपनी वीकली रेजिस्टेंस पे है। ये जो पर्टिकुलर वीकली रेजिस्टेंस है बेसिकली ये बिटकॉइन का जो डबल टॉप है उसकी फॉर्मेशन थी। ये हमारे पास जो है फर्स्ट टॉप लगा, ये सेकंड टॉप था और यहाँ पे हमारे पास जो है बिटकॉइन की नेकलाइन ब्रेक हुई और रीटेस्ट करके प्राइस ने इस तरह से जाना, लेकिन हमें प्राइस दोबारा से अपसाइड में जाते हुए देखने को मिल रही है। अब क्या प्राइस फर्दर अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगी या नीचे गिरेगी, इसको हम अभी जो है देखते हैं। आपने क्या करना है कि डेली टाइम फ्रेम पे आ जाना है और यहाँ पे इस वक्त एक बहुत ज़बरदस्त जो है सिनेरियो बना हुआ है। करंटली आप प्राइस को देखें तो 63,000 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है प्राइस की, और अगर मैं नेक्स्ट रेजिस्टेंस की बात करूं वो है 64,000 की। ये पर्टिकुलर दो रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, इनको आपने दिमाग में रख लेना है। जो सपोर्ट है 61,800 का है और नेक्स्ट सपोर्ट जो है हमारे पास 60,300 का है। हमें प्राइस की क्लोजिंग चाहिए इस पर्टिकुलर लेवल के अबव जो कि है 61,800 का। अगर प्राइस यहाँ पे क्लोज दे देती है तो कुछ इस तरह से जो है प्राइस मूव कर सकती है और एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स भी हमें जो है देखने को मिल सकता है इफ़ इन केस डाउन साइड वाला जो लेवल है उसको प्राइस टेस्ट करे। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स अगर आपको नहीं पता तो बेसिकली ये इस तरह से जो है एक बुलिश पैटर्न होता है, उसके लिए हमें ये वाली जो फॉर्मेशन है वो रिक्वायर्ड होगी और प्राइस अपना कुछ मूव इस तरह से दे सकती है। खैर वो बात की बात है, लेकिन इस वक्त अगर यहाँ पे अपनी डेली क्लोजिंग दे देती है वेल एंड गुड, अगर नहीं देती है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट को जो है टेस्ट कर सकती है और इफ़ इन केस 60,300 का लेवल ब्रेक कर देती है तो प्राइस जो है सीधा फिर 58,000 59,000 की रेंज में आपको आते हुए मिलेगी। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि यहाँ हमारे पास जो बिटकॉइन CME फ्यूचर्स है एक गैप फॉर्म हो गया, जो गैप है 58,900 और ये पर्टिकुलर रेंज है जो कि 90% ऑफ द टाइम्स फिल होता है ये गैप। अब आपको समझ आ गई ये गैप इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और इफ़ इन केस सपोर्ट ब्रेक होता है तो प्राइस क्यों यहाँ तक आ जाएगी। फर्दर अगर लिक्विडेशन साइड से हम देखें तो यहाँ पे आप लिक्विडेशन देखें 58,000 तक 2.6 बिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशन पड़ी है। यानी अगर प्राइस आए तो इतने वर्थ के जो लॉन्ग ट्रेडर्स हैं वो लिक्विडेट हो जाएंगे, लेकिन अगर अपसाइड में जाए प्राइस तो 64,300 के आसपास मैक्सिमम 925 मिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशन है। ऊपर कोई खास लिक्विडेशन है ही नहीं। इसका मतलब है कि अगर प्राइस जाती भी है तो यहाँ इस पर्टिकुलर लेवल को जो है टेस्ट कर सकती है और वहाँ से फिर रिजेक्ट हो जाए और डाउन साइड की जो लिक्विडेशन है उनको ग्रैब करे। अब आपने एक बात समझनी है, ऐसा नहीं है कि प्राइस बस फॉरन पम्प डंप कर रही होती है बल्कि लेवल्स को भी रिस्पेक्ट करती है। इसीलिए हम सबसे पहले प्राइस एक्शन को देखते हैं, उसके बाद जो लेवल्स हैं उनको ऐड अप करते हैं। ये आपको समझ आ गया है। इसके अलावा हमारे पास जो USDT डोमिनेंस है इसको भी एक नज़र देख लेते हैं, इससे आपको एक ब्रॉडर परस्पेक्टिव जो है मिल जाएगा। यहाँ पे जो डोमिनेंस है अपनी रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हुई है USDT की, यानी जो मनी का फ्लो है वो USDT से निकला है और क्रिप्टो में गया। इस वजह से हमें जो बिटकॉइन है उसमें एक अपसाइड मूव जो है देखने को मिला है। इसमें हमें काफ़ी एक डाउन साइड बड़ी कैंडल देखने को मिली है। करंट एनालिसिस क्या है, सिनेरियो क्या है, इस वक्त आप ये देखें कि जो वीकली हमारे पास एरिया ऑफ रेजिस्टेंस था जो कि ब्रेक हो गया था, अब वो हमारे पास एरिया ऑफ सपोर्ट बन जाएगा। साथ ही हमारे पास यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, उसका भी सपोर्ट मौजूद होगा। इफ़ इन केस हमारे पास जो डेली कैंडल है वो यहाँ से फर्दर डाउन आती है तो सिनेरियो में बिटकॉइन 64 के आसपास जो है टेस्ट कर सकते हैं लेवल को, लेकिन अगर यहीं से हमें बाउंस मिल जाता है जो कि प्राइस अपने इस वक्त डेली जो है सपोर्ट पे है तो हमें जो है बिटकॉइन में डाउन साइड मूव देखने को मिल जाएगा। इफ़ इन केस ये डाउन भी आ जाती है तो बिटकॉइन 64 के आसपास जो है जा सकता है और यहाँ से इसके बाद हमारे पास जो USDT डोमिनेंस है अपनी वीकली स्ट्रॉन्ग जो है सपोर्ट पे आ जाएगी, वहाँ से बाउंस मिल जाएगा और बिटकॉइन में हमें जो है रिजेक्शन देखने को मिल जाएगा। ये टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं जो आपने देखने हैं। उसके अलावा हमारे पास जो टोटल मार्केट कैप्स हैं उनको आप देखें तो इंपॉर्टेंट जो अपना रेजिस्टेंस था टोटल मार्केट कैप उसके ऊपर आ गया है। वीकली जो पर्टिकुलर क्लोजिंग थी और यहाँ पे इसने वीकली क्लोजिंग भी बिलो दी थी, नीचे वाला जो सपोर्ट लेवल था उसको टेस्ट किया, टोटल जितना भी क्रिप्टो का मार्केट कैप है वापस बाउंस बैक कर गया। जब तक इसके ऊपर है सेफ है। इफ इन केस नीचे आ जाता है तो फिर जो है हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास का मार्केट कैप का होगा। अब ये सब तो आपको समझ आ गया होगा, लेकिन आप में से बहुत सौ का ये क्वेश्चन होगा कि जो ऑल्ट कॉइन्स हैं वो क्यों पंप नहीं कर रहे हैं। उसका रीज़न बहुत ही सिंपल है कि जो हमारे पास ऑल्ट कॉइन्स की डोमिनेंस है, यानी ऑल्ट्स कितना डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट को, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जितना भी हमारे पास मनी का फ्लो हुआ है वो सिर्फ बिटकॉइन में हुआ है। इसी वजह से ऑल्ट कॉइन्स में हमें कोई खास मूव देखने को नहीं मिला और जब तक ये पर्टिकुलर जो रेजिस्टेंस लेवल है 10.5 का ये डोमिनेंस है, जो ऑल्ट्स जब तक इसको अपसाइड में ब्रेक नहीं करेंगे तब तक आपको ऑल्ट्स में अच्छा मूव देखने को नहीं मिलेगा। और इसी के साथ अगर मैं आपको बिटकॉइन डोमिनेंस दिखाऊं तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास जितना भी मनी का फ्लो हुआ वो सिर्फ बिटकॉइन में हुआ। इसी वजह से हमें जो बिटकॉइन है उसमें एक अपसाइड मूव जो है देखने को मिला। और इसका जिक्र मैंने आपसे पहले भी किया है कि ये जो पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन है जो कि हमारे पास 2016 से ऑलमोस्ट
8 ईयर्स हो गए हैं जो कि एज ए रेजिस्टेंस काम कर रही थी। अब प्राइस ने इसको अपसाइड में यहाँ पे ब्रेक कर दी है। जब तक ये पर्टिकुलर लेवल दोबारा डाउन साइड में ब्रेक नहीं होता, ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन नहीं होती, तब तक आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमारे पास जो ऑल्ट सीजन है वो स्टार्ट होगा। जब ऐसा होगा तब हमारे पास जो डोमिनेंस है वो गिरेगी। और जिस तरह हमारे पास 2016 में ऑल्ट सीजन आया था जब बिटकॉइन की डोमिनेंस मेगा क्रैश की थी, फिर 2021 में मेगा क्रैश आया था, और जब हमारे पास अब 2024 में मेगा क्रैश आएगा तो तब हम ऑल्ट सीजन जो है उसको एक्सपेक्ट करेंगे। अब ट्रंप का क्या सिनेरियो कि ट्रंप ने किस तरह मार्केट को पंप करवाया। अभी आपको अच्छे से पता होगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उन पे असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई है, जिसके नतीजे में उनके जो कान के पास है थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है, लेकिन वो बच गए हैं। अब जो डोनाल्ड ट्रंप है वो प्रो बिटकॉइन, और आपको ये बात समझनी होगी कि प्रो बिटकॉइन होने की वजह से, जो कि ये रिपब्लिकन्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो अब लोग ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, कि जो रिपब्लिकन्स का रिप्रेजेंटेटिव डोनाल्ड ट्रंप है वो जीतेगा। और अगर वो जीतेगा तो हमारे पास जो बिटकॉइन है उस पर काफी लेजिस्लेशन देखने को मिलेगी यूएस साइड से, जो कि बिटकॉइन के लिए काफी ज्यादा जो है बुलिश होगा। और इनके बच जाने की ही वजह से मार्केट में हमें जो है एक अच्छा पंप देखने को मिला, जो कि ऑलमोस्ट 7% का था। करंट क्या सिनेरियो है? करंट जो हमारे पास डोनाल्ड ट्रंप है वो नेशवाइल, एक बड़ी इंपॉर्टेंट सिटी है, वहां पे हमारे पास होगी बिटकॉइन की एक कॉन्फ्रेंस। वहां पे इनका प्लान स्केड्यूल था कि वहां पे जाएंगे, वहां पे कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे, जो कि असैसिनेशन की वजह से कश्मकश का शिकार था। लेकिन ये जो पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस है इसमें भी ये खबरें आ रही हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो हिस्सा लेंगे, और ये बिटकॉइन के लिए काफी पॉजिटिव है। इन चीजों से हटके अगर ऑन चेन एक्टिविटी देखी जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सचेंज नेट फ्लो। ये हमें बेसिकली डाटा बताता है कि इस वक्त जो ओवरऑल एक्सचेंजेस हैं उनमें क्रिप्टो कितनी आ रही है या क्रिप्टो कितनी निकल रही है। जितनी ज्यादा निकलेगी इसका मतलब है कि उतनी ज्यादा क्रिप्टो की बाइंग हो रही है। स्पेसिफिकली यहाँ हम बिटकॉइन को देख रहे हैं, और यहाँ अगर आप देखें तो हमारे पास बहुत बड़ा जो एक बिटकॉइन का चंक है, जो कि 70,000 बिटकॉइन ऑलमोस्ट बनता है, उसको पास्ट फ्यू वीक्स में एक्सचेंजेस से विड्रॉ किया गया है। ऐसी हमें सिचुएशन कब देखने को मिली थी, मैं डाटा थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ। और यहाँ पे आप देखें ये पर्टिकुलर सिनेरियो है जब बिटकॉइन अपना बॉटम लगा रहा था, उन पर्टिकुलर डेज में जब FTX की तरफ से हमें स्कैम देखने को मिला था। और ये पर्टिकुलर टाइम था कि बिटकॉइन 21 से सीधा गिर गया था आके 15,800 पे, और यहाँ पे बहुत हैवी जो है बाइंग हुई थी। करंट सिनेरियो आप देखें तो हमारे पास उसी तरह की एक बहुत बड़ी जो है बाइंग हुई है बिटकॉइन में, जो कि ऑन चेन एक्टिविटी आपको बता रही है वेल्स इन्वेस्टर्स जो है कंटिन्यूअसली बिटकॉइन की बाइंग किए जा रहे हैं। इससे हटके अगर फॉरेक्स फैक्ट्री पे आप देखें तो आज पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 9 PM पे फेड के जो चेयरमैन है जेरोम पावेल वो स्पीच देंगे। उस स्पीच में वो बताएंगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें मार्केट से रिलेटेड, और ऑब्वियसली वो पर्टिकुलर जो बातें हैं वो मार्केट को इन्फ्लुएंस करेंगी। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट आपको समझ आ गई है कि बिटकॉइन किस तरह से परफॉर्म कर सकता है शॉर्ट टर्म के हिसाब से। इफ इन केस कोई बहुत ही ज्यादा फंडामेंटल बुलिश न्यूज आ जाती है और ये अपनी रेजिस्टेंस लेवल्स को जो है ब्रेक करता हुआ चला जाता है, ऑब्वियसली वो हम सब के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में जो चीज नजर आ रही है वो मैंने आपको बता दी है। इफ इन केस बिटकॉइन करेक्शन लेता है और यहाँ 58-59,000 तक आ जाता है तो ऑब्वियसली आप अपनी जो स्विंग ट्रेड्स हैं वो बिल्ड कर सकते हैं। अच्छे हमारे पास जो कॉइन्स हैं उनमें जिनमें सोलाना आ गया है, फर्दर हमारे पास आर्बिट्रम है, और इस तरह के जो पर्टिकुलर कॉइन्स हैं उनमें आप अपनी ट्रेड्स जो हैं वो ले सकेंगे। अलबत्ता अगर आप फिर भी इंपॉर्टेंट कॉइन्स का जानना चाहते हैं तो नीचे मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप और जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स हैं वो भी देता हूँ। साथ ही फेसबुक ग्रुप का भी लिंक मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ पे आप जो फर्दर क्वेश्चन हैं वो पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ आ गया होगा कि बिटकॉइन शॉर्ट टर्म में क्या मूव दे सकता है और बिगर पिक्चर बिटकॉइन की कितनी ज्यादा बुलिश है, और वो बुलिश होने के क्या क्या जो रीजंस हैं वो भी मैंने आपको स्टेट कर दिए हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपने ओपिनियन का बता सकते हैं कि क्या आपको वीडियो अच्छी लगी है, नहीं लगी है, और क्या आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की जो मार्केट अपडेट्स हैं उन पे भी वीडियो लाता रहूं या नहीं, आप मुझे वो भी बता सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।